अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? साथियों, जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, वहां भी। और गुजरात में तो 2 दशक की भाजपा सरकार को फिर से बहुमत मिला, और वो भी गुजरात का जन्म हुआ तब से लेकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने सीटें दे दी। यूपी और उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता, हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, ये परंपरा बन गई थी। वहां की जनता ने भाजपा को फिर से अवसर देकर एक नई परिपाटी बना। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में
आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी। बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने, स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लेकिन आप याद रखोगे क्या? मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप याद रखोगे? जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही है, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल